हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो किसी से वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता था, इसलिए वो तुमसे भी अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता, इतना जान लो। पर तुम उसका हमेशा साथ निभाना, हमेशा साथ रहना, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है विंग, मैं तुमसे ये वादा चाहता हूँ, तुम हमेशा उसका साथ निभाओगे। ये तो क्या, तुम क्यों जा रहे हो? मत जाओ। तो कहता है मैंने कहा ना विंग, मुझे जाना ही होगा, मैं हमेशा इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे भी दूसरी दुनिया में जाना है, मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तो विंग कहते हैं नहीं, ऐसा मत कहो। वो कहता है मुझे वादा करो कि तुम लानजान का हमेशा साथ निभाओगे। तो विंग कहता है क्या? तो वो कहता है वादा करो। तो विंग कहता है हाँ मैं हमेशा उसका साथ निभाऊंगा, ऐसे कहता है। फिर जो है ना, जो लानजान की बॉडी है ना, वो नीचे गिर जाती है और विंग कहता है हांगुंजुन कह के उठाने स्टार्ट कर देता है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तभी सारे मेट्स आते हैं, सर लानजान सर को क्या हुआ है, ऐसे कहते हैं। और विंग जो रो रहा था क्योंकि अभी किसी को उसने अलविदा कहा है, इसलिए वो रो रहा था। उसके बाद जो है ना विंग लानजान को मेट के ज़रिए से ऊपर लेके आता है अपने कमरे में लाने के बाद विंग उसके क्लोथ चेंज करता है। और क्लोथ चेंज करने के बाद वो खुद शावर लेने के लिए चला जाता है, शावर लेता है, बाहर आता है। तब भी जो लानजान था ना, वो सोया हुआ ही था। तो विंग जो लानजान के ऑफिस वर्क के कुछ फाइल्स थे ना, वो चेक कर रहा था, क्योंकि जो है ना इतना कुछ हो गया तो ऑफिस वर्क भी तो संभालना पड़ेगा ना, इसलिए विंग वो सब देखता है। उसके बाद जो है ना लानजान धीरे धीरे अपने आंखें खोलता है और वो सामने विंग को देखता है और विंग काम कर रहा था। तो लानजान उठ के बैठ जाता, तब विंग उठ जाता है और लानजान की ओर आता है और कहता है तुम ठीक हो ना? तो लानजान हाँ में सिर हिलाता है और लानजान विंग को जल्दी से हक कर लेता है और लानजान जो रोना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है विंग तुम ठीक हो ना? सॉरी विंग, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, सॉरी मेरी वजह से ये सब हो रहा था, सॉरी मुझे माफ़ कर दो विंग। तो विंग कहता है शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है और देखो मैं ठीक हूँ ना, तुम्हारे सामने हम दोनों सही सलामत है। तो लानजान कहता है मेरे सामने वो सब हो रहा था बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा था विंग, मुझे माफ़ कर दो, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मुझे माफ़ कर दो। तो विंग कहता है इतनी बार माफ़ी मत मांगो, मुझे इसी से गुस्सा आता है। तो लानजान कहता है क्या? तो विंग कहता है तुम्हारी गलती ना होते हुए भी तुम हर बार क्यों माफ़ी मांगते हो, ये मुझे पसंद नहीं है। तो लानजान कहता है ठीक है बट विंग तुम ठीक तो हो ना? तो विंग कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना? तो लानजान कहता है हाँ मैं भी ठीक हूँ, हम यहाँ पे कैसे? तो विंग जो कुछ भी हुआ था ना वहाँ पे, वो सारी बातें बता देता है कि कैसे जो है ना हांगुंजुन आया था, हांगुंजुन ने सबको फिनिश कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया, उनको पुलिस स्टेशन में भी लेके गया, सब कुछ बता देता है। और फिर विंग अपने दिल पे पत्थर रख के कहता है कि और वो भी चला गया। तो लानजान कहता है क्या 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 कह रहे हो विंग? तो विंग कहता है वो भी चला गया, हांगुंजुन भी चला गया यहाँ से। लानजान कहते क्या? और लानजान अपने माइंड के थ्रू बात करना स्टार्ट कर देता है और कहते जाता है बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। सिर्फ वांगजी कहता है इतनी बार क्यों आवाज़ दे रहे हो तुम, मुझे सोने दो, ऐसे वांगजी कहता है। तो लानजान कहता है क्या वो वहाँ पे है? तो वांगजी कहता है नहीं, उसका मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, वो नहीं है, अंधेरे में भी नहीं है। तो वांगजी की आंखों से आंसू बहते और विंग के भी आंखों से आंसू बहते। कुछ भी हो, जो वांगजी के शरीर का वो हिस्सा था, वांगजी हर बात उससे शेयर कर पाता था, वो नेचुरली किसी के सामने नहीं कह पाता था बट अपने दिमाग में उससे कह पाता था। तो वांगजी के वो दिल के करीब ही था, तो वांगजी को दर्द होता है, उसे पता फील नहीं हो रहा था। और फिर यानी लानजान के दिल के वो करीब ही था। तो अंदर से वांगजी कहता है क्या हुआ है? तो लानजान कहता है वो चला गया। तो वांगजी कहते क्या सच में? और वांगजी भी अंदर आवाज़ देता है बट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। उसके बाद वांगजी को भी वो बुरा लगता है बट वांगजी को पता था कि आखिरकार कभी ना कभी हम लोगों को जाना ही होगा, इसलिए वांगजी कोई रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा कहता नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उसे भी जाना ही होगा, इसलिए वांगजी कुछ कहता नहीं है। और उसके बाद जो है ना विंग जो है ना लानजान को संभालता है, लानजान से कहता है उसने कहा था कि तुम्हें मैं संभालूँ, तो तुम इस बारे में मत सोचो, उसे पता था कि तुम ऐसे ही हर्ट होगे करके, बट उसने कहा था कि उसे कभी ना कभी जाना ही था, आज या कल या अभी, इसलिए वो चला गया, उसका जो काम था उसने फिनिश कर दिया और वो चला गया। और लानजान जो इमोशनल हो जाता है और लानजान विंग को कस के हक करता है फिर, और विंग भी उसके पीठ पे धीरे धीरे सहलाता है। उसके बाद फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो लोग नीचे डिनर करने के लिए आते हैं। अभी जो है ना विंग जो लानजान का ख्याल रखना स्टार्ट कर देता है,
जिससे लांजन को किसी तरह से हर्ट ना हो। उसे पता है कि उसने कहा है ना कि लांजन अपने दिल की बात नहीं कह पाता, बट लांजन तुमसे प्यार करता है, तो विंग उसके प्यार को महसूस करना चाहता है, समझना चाहता है लांजन क्या चाहता है क्या नहीं। विंग यही कोशिश करता है कि लांजन के साथ रह सके, उसकी मदद कर सके, वो क्या चाहता है उसने बिना बोले विंग उसकी बात समझना चाहता है। वो ऐसे ट्राई कर रहा है और अभी वो लांजन के साथ है ना कंटिन्यूसली रहता है और लांजन का ख्याल रखता है उसे क्या चीज़ें चाहिए। और विंग ने कुकिंग भी करने की ट्राई की, बट उस कुकिंग करने के चक्कर में उसने जो किचन का हाल बेहाल कर दिया। और लांजन ने कहा विंग तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बट विंग ने कहा है तुम मेरे लिए जब खाना बनाते थे मैंने ऐसा कभी कहा है क्या, तो आज तुम मुझे कह रहे हो मुझे भी बनाना है। बट विंग अपनी जिद करता रहता था और विंग 2-3 बार किचन की हालत बिगाड़ चुका था और लांजन ने किचन को फिर से सेट करने के लिए बहुत सारे पैसे भी लगाए थे। बट विंग को किचन में जाके खाना बनाना ही था, वो एक ना एक बार अच्छा सा खाना लांजन को खिलाना चाहता था। उसे पता है उसके हाथ से जल जाता है या तीखा ज़्यादा हो जाता है या नमक की जगह वो चीनी डाल देता है, उसे पता है, बट फिर भी वो चाहता है। और लांजन को जो विंग कोशिश कर रहा है ना ये पसंद आ रहा है। हाँ विंग हर चीज़ में बेहतर है, बट कुकिंग में वो ज़ीरो है। इसलिए जो लांजन जो विंग से कहता है मैं सिखाता हूँ, बट विंग कहता है नहीं मैं सीखूंगा। और विंग ऑनलाइन देख के सब कुछ करता है, बट जो क्वांटिटी बताते हैं वो लोग, तो विंग कभी कभी क्वांटिटी ज़्यादा डाल देता है क्योंकि विंग को स्पाइसी पसंद है। कभी नमक कम हो जाता है तो नमक की जगह वो कभी चीनी डाल देता है, ऐसा होते जाता था। तो लांजन जो देखता है और जो लांजन के अंदर की जो पर्सनैलिटी ना वांगजी, वो भी बताता है कि विंग तुम्हारे लिए जो है ना सुधरते जा रहा है, उसने तुम्हें अभी तक हर्ट नहीं किया है, 1 वीक हो चुका है उस बात को गुजरे हुए, तब से वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो लांजन कहते हैं हाँ कर तो रहा है। तो वांगजी कहता है कि तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो लांजन कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है क्योंकि मुझे भी जाना होगा। तो लांजन जो अपना काम कर रहा था, लैपटॉप में काम कर रहा था ना, वो रुक जाता है और लांजन कहता है क्या। तो वांगजी कहता है मुझे भी जाना होगा, मैं देख रहा हूँ वो तुम्हारे साथ है, तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें प्यार करने की कोशिश कर रहा है, सब मुझे नज़र आ रहा है। और अब मैं तुम्हारे साथ भला क्यों रहूँ, जो तुम्हारे पास सारी खुशियाँ आ रही है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ, तो मैं क्यों इंटरफेयर करूँ तुम्हारी लाइफ में। तो लांजन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वांगजी कहता है बट मुझे है, मैं नहीं रहना चाहता थर्ड पर्सन के जैसे तुम दोनों के बीच में। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मैं अगर तुम्हारे साथ रहा ना तो वो मुझसे प्यार करेगा, पता है ना। तो लांजन कहता क्या नहीं, तुम मत जाओ ना, हम साथ में रह सकते हैं। तो वांगजी कहता है नहीं हम साथ में नहीं रह सकते हैं, और मुझे भी तो कभी ना कभी यहाँ से जाना ही होगा ना, जैसे हांगवन जून चला गया है ना, मैं भी वैसे ही चला जाऊँगा। तो वांगजी कहते हैं नहीं, लांजन कहते हैं नहीं प्लीज़ मत जाओ प्लीज़, तुम तो रुको, तुम्हारे साथ मुझे बात करना पसंद है। तो वांगजी कहता है हमसे बात करना भूल जाओ, आज के बाद तुम विंग से बात करो, विंग के साथ अपने दिल के बयान या दिल की हालत जो कुछ भी है ना, जो तुम सोचते हो वो सारी बातें शेयर करो। इतना याद रखना तुम नहीं बोलोगे तो किसी को पता नहीं चलने वाला है, तुम जब उसे बताओगे तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम क्या फील करते हो, तभी वो इंसान समझेगा। क्योंकि कोई भी इंसान मन की बात नहीं समझ पाता है, अगर समझेगा ना तो कुछ गलत समझ सकता है, याद रखना। तो तुम्हें कोशिश करनी होगी। और मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से था और हम लोगों ने अच्छा सा टाइम स्पेंड किया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और थैंक यू, तुमने अपनी दवाई बंद की जिससे हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाए। जब तुम दवाई खाते थे उसके कारण हम लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते थे, बट तुमने हमसे बात करना चुना और हमारे साथ तुम बात करते रहे और दवाई को अवॉइड किया। बट अब बस हो चुका है, अभी तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तो तुम खुद का ख्याल रखना और विंग का भी ख्याल रखना अच्छे से, ठीक है। अब लांजन ठीक है, आखिरी बार बाय, विंग का ख्याल रखना और खुद का भी। और लांजन कहते हैं वांगजी ऐसा मत करो, वांगजी ऐसा मत करो, लांजन ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है। और तभी विंग जो अपना खाना बना रहा था किचन में, वो बाहर आता है और कहता है लांजन क्या हुआ है। तो लांजन की आंखों से एक आंसू की बूंद गिरती है और वो कहता है कि वांगजी भी चला गया। विंग कहता है क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो लांजन कहता है हाँ वो भी चला गया। तो विंग जो लांजन के पास आता है, विंग को दिख रहा था कि वांगजी के यानी लांजन की आंखों में आंसू है करके। तो विंग उसके पास आता है, उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, उसे शांत करता है और कहता है कोई बात नहीं, उनको कभी ना कभी जाना ही था। और इसका दुख तो विंग को भी था
क्योंकि विंग ने भी उसके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड किया था ना, इसलिए विंग को भी इसका दुख था। बट आखिरकार उन्हें जाना ही था, विंग को पता था। जैसे हांगवन जून गया वैसे वांगजी भी जाने वाला था, तो ऐसा हो जाता है। उसके बाद जो है ना लानजान को कुछ संभलने में थोड़ा टाइम लगता है। वो जो है ना जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होती थी, कुछ भी हो, तो वो अंदर की अपनी पर्सनैलिटी से बात करता था, उनसे पूछता था। बट अभी ऐसा नहीं था, वो किससे पूछे अभी। और विंग जो लानजान है ना, वो कभी किसी से बात नहीं कर पाता था ठीक से, तो वो विंग से बात कैसे करे, उसे यही चिंता हो रही थी। और ऐसे ही एक वीक चला जाता है जहाँ वांगजी बहुत कन्फ्यूज़ था किसी चीज़ों में, तो वो किससे बात करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। बट हमारा विंग अपना पहला कदम बढ़ाता है और वांगजी के साथ बातें करता है और वांगजी से कहता है तुम्हारे मन में कोई भी ख्याल हो ना, तुम मुझसे बात कर सकते हो, तुम मुझसे बात कर सकते हो। मुझे पता है तुम मैं बात करने में प्रॉब्लम होगी, तुम कंफर्टेबल नहीं रहोगे, बट जो बात है वो कर सकते हो। इतनी भी पर्सनल बातें करने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ, जितनी कर सकते हो उतनी तो करो। ऐसे विंग एक स्माइल करते हुए कहता है। तो जो लानजान है ना वो हामी सीरी लेता है। उसके बाद जो लानजान विंग से छोटी मोटी बातें हैं ना, जो नॉर्मली बातें रहती है, वो करता है। और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं। और जैसे टाइम बीतता चला जाता है, जहाँ पे 1 महीना बीत जाता है, जहाँ पे जो है ना 1 महीना बीत जाता है। उसके बाद जो है ना वेन रूहान की जो कस्टडी, यानी क्या कहते हैं उसे, कोर्ट की डेट आती है, जहाँ पे उसे जो है ना उम्र कैद की सज़ा होती है। जब तक वो मर नहीं जाता ऐसी सज़ा होती है, वो जेल में ही मरेगा। तो लानजान और विंग को शांति मिलती है, खुशी होती है कि हाँ सज़ा तो मिली, क्योंकि उस इंसान के फैमिली ने, यानी उस इंसान ही ने जो लानजान की फैमिली को ख़त्म किया है। और लानजान अपने अंकल के पास आता है, और विंग और अंकल, यानी लानजान जो अंकल के पास विंग को लेके चला जाता है, जहाँ पे जाने के बाद जो है लानजान जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीज़ें बताता है, लास्ट से एंड, स्टार्टिंग से एंड तक बताता है। और वो अपने भाई से भी मिलने जाता है, जहाँ पे उसका भाई अभी भी जो था ना वेंटिलेटर पे था। तो विंग उनसे ग्रीट करता है, और लानजान उनसे भी सारी बातें जो कुछ भी हुआ था ना वो सारा शेयर करता है। और ऐसा ही फिर उसके दिन बीते चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद जो है ना लानजान को डॉक्टर्स का कॉल आता है, जहाँ लानजान को बताया जाता है कि जब आप गए थे ना उसके बाद जो है ना शीचान की बॉडी में प्रोग्रेस हुई थी, जहाँ पे शीचान अपनी बॉडी को हिला रहे थे, वो कुछ कहने की कोशिश करे, वो समझ रहे थे। और जिसके बाद आज उन्हें जो है ना होश आया है करके, तो लानजान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और विंग को लेके आ जाता है। आने के बाद वो देखता है कि उसका भाई होश में आ चुका है, तो वो अपने भाई को जाके हक करता है, और उसके भाई भी उसे हक करता है। और उसका भाई कहता है सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारे साथ मैं बुरे वक्त में नहीं था, मुझे माफ़ कर देना, मैं इतने सालों तक कोमा में था, मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। ऐसे जो शीचान कहते हैं, और वांगजी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। और विंग ये इतना इमोशनल ड्रामा देख के विंग के भी आंखों में इमोशन आ जाती है ना, इमोशनल हो जाता है। और फिर यहाँ से फिर शीचान को घर पे लाया जाता है, यानी कुछ दिनों के बाद, जहाँ पे अभी विंग, शीचान और लैनकुरियान और वांगजी एक ही घर में रह रहे थे। अभी तक तो विंग दूसरी जगह पे रह रहा था, बट अभी वांगजी की कंडीशन ठीक होने के बाद वो लोग जो है ना लैंड मेंशन में रह रहे थे। अभी विंग जो है सबके लिए खाना बनाता है, जहाँ पे एक नए प्रकार की वो डिश बनाता है, जिसमें कुछ ना कुछ नई सी कमियां होती है। और सब लोग, कोई खांसता है, कोई जो है ना पानी के लिए पूछता है। लानजान के साथ हमेशा ही होता था, क्योंकि लानजान को हमेशा तीखा लगता था, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा तीखा खाना बनाता था ना, क्या बताए, जो है ना लानजान सही नहीं पाता था। और बट विंग जो बनाते ही रहता था और लानजान से आके पूछता था कैसा है, तो लानजान ठीक है, ऐसे अच्छा है, ऐसे कहता था। और लानजान जैसे विंग चला गया वैसे ही वो पानी का पूरा मग्गा जो था ना वो पी लेता था। और उसका भाई और उसके अंकल देख के हंसते थे सिर्फ लानजान को। और विंग को भी ये पता था कि लानजान ऐसे करता है करके, बट विंग के भी फेस पे एक स्माइल आ जाती थी लानजान को ऐसे करते हुए। और फिर टाइम को आगे 2 महीने की बात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आज विंग और लानजान दोनों है ना एक मीटिंग में है, जहाँ पे वो दोनों मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। और वहाँ पे जो है ना एक जो जिनके साथ मीटिंग है ना, उन्होंने कहा है कि आप हमारे शादी की एनिवर्सरी है, क्या कहते हैं इसे, मैरिज एनिवर्सरी है करके, तो आपको इनवाइट करते हैं। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स हम आएंगे करके। तो लानजान और विंग फिर दूसरे दिन जो है ना उनके एनिवर्सरी में चले जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद नॉर्मली सब लोगों से बातें करते हैं। बट जो कपल थे ना जिनकी एनिवर्सरी थी, वो विंग से पूछते कि आप दोनों की शादी को कितने साल हुए। तो विंग जो लानजान की ओर देखता है, और फिर विंग
जो याद करता है उसे कितने साल हुए करके। तो विंग एक स्माइल करता है। तो वो कपल कहते हैं कि आप दोनों की जोड़ी बेस्ट है करके। तो विंग थैंक यू में सीरी लाता है और विंग वांगजी की ओर ही देख रहा था। और वांगजी जो इतना हैंडसम लग रहा था वो जो है ना वाइट ब्लू कोट में था, तो इसलिए वांगजी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और विंग उसे देख रहा था। और जो है ना वो कपल में से जो फीमेल पार्टनर थी ना वो कहते लगता है कि आप फिर से उसके प्यार में गिर चुके हो। तो विंग एक स्माइल करता है और उसके बाद जो है ना वो लांजान के पास चला जाता है और लांजान के हाथ पकड़ता है और वहाँ खड़ा हो जाता है। और लांजान अचानक से विंग ने हाथ पकड़ा तो लांजान सरप्राइज हो जाता है, बट लांजान विंग की ओर एक स्माइल करके देखता है और वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं। उसके बाद जो है ना वो लोग अपने घर की ओर जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे रास्ते में आते हुए विंग जो लांजान की ओर ही देख रहा था। तभी लांजान कहते हैं क्या हुआ है विंग, कुछ हुआ है क्या, तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। तो क्योंकि अभी जो है ना लांजान बात करना सीख चुका है, वो धीरे धीरे जो विंग से कुछ बातें जो है ना जो वर्ड से ना कहता जाता है। तो विंग कहते हैं कुछ भी नहीं। तो लांजान कहते हैं बताओ विंग क्या हुआ है। तो विंग कहता है हमें कितना टाइम हो चुका है ना एक साथ रहते हुए। तो लांजान हाँ में सिर लाता है। तो विंग कहता है बट हमने कितनी सारी कठिनाइयों को भी सहा है, किडनैप होना, वांगजी के हाथ से मुझे टॉर्चर करना, हंगुंजू ने मुझे डरा दिया। तो लांजान कहता है तो विंग कहता है बट मैंने तुम्हारी साइड नहीं देखी कौन सी भी अभी तक। मैं सिर्फ तुम्हें मेरे सामने जो सॉरी कहना, तुम मेरी सारी जिद्दों को पूरा करते थे। तो ऐसा क्यों करते थे लांजान। तो लांजान विंग की ओर देखता है और वो कार को स्टॉप कर देता है एक साइड में और विंग की ओर देखता है और कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए, और मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी देना चाहता था इसलिए। तो विंग कहता है अच्छा तुमने मुझे सारी खुशी दे दी। तो लांजान कहता है कोशिश तो मैंने की थी बट पता नहीं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दे पाया हूँ या नहीं। मैं हर चीज़ तुम्हें देना चाहता था जो तुम्हें पसंद थी। तुम लोगों के पास देखे तुम्हें वो चीज़ चाहिए होगी ना, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता था, वो कुछ भी हो। तो विंग कहता अच्छा बट तुमने इसके बारे में मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे पसंद करते हो करके और तुम मुझे ये सारी खुशियाँ देना चाहते थे। बट लांजान अगर तुम मुझे खुशियाँ से ज़्यादा तुम मुझे खुद का वक्त देते थे, तुम मुझसे 2 शब्द अपनी बातें शेयर कर पाते ना उस टाइम पे, तो शायद जो है ना जो वांगजी और हंगुंजुन से मुझे सामना ना करना पड़ता। तो लांजान कहता है इसका मतलब तुम्हें उन दोनों की वजह से तुम्हें रिग्रेट है। तो विंग कहता है ऐसा नहीं है बट उस टाइम पे मुझे सामना ना करना पड़ता और तुम अपनी फीलिंग को मुझे बता देते। तो लांजान कहता है हाँ सॉरी। तो विंग कहता है यही बात मुझे पसंद नहीं, तुम हर बार सॉरी कहते हो। सॉरी करके कहने के बाद मैटर सॉल्व नहीं होता है। सॉरी मत कहा करो, कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, तुम हर बार सॉरी कहते हो। तो लांजान कहता है सॉरी। तो विंग कहते फिर से। तो लांजान कहते कुछ नहीं कुछ नहीं ऐसे कहता है। तो विंग एक स्माइल करता है और विंग कहता है कि क्या तुम हमारे रिश्ते को चांस देना नहीं चाहते हो। तो लांजान कहता है क्या। तो विंग कहता है मैंने कहा चांस, क्या हम हमेशा ऐसे ही प्रिटेंड करेंगे जैसे कि हम लोग दोस्त हो। तो लांजान विंग की ओर देखता है और कहता है नहीं हाँ मैं चांस देना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा, याद रखना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, और मैं तुम्हें सारी दुनिया की खुशी देना चाहता हूँ। ऐसे लांजान फट से एक लाइन में कह देता है और विंग पूरा शॉक, क्योंकि लांजान ने पहली बार इतनी स्पीड में सब कुछ सारी चीज़ें जो है ना विंग के सामने एक्सप्लेन की थी इसलिए। तो विंग कहता है हाँ ठीक है बट तुम इतने जल्दी में क्यों बोल रहे हो। तो लांजान कहता है क्योंकि मैं जो बातें कहनी ना वो भूल ना जाऊँ और मुझे अजीब फील हो रहा है ये सब कहने के बाद। और लांजान दूसरी ओर यानी विंडो के बाहर देखना स्टार्ट कर देता है और विंग जब लांजान की ओर देखता है तो वो देखता है कि जो लांजान के कान है ना पूरी तरह से रेड हो गए करके। तो विंग कहता है क्या तुम ब्लश कर रहे हो। तो लांजान कुछ कहता है नहीं। तो विंग कहता है क्या तुम ब्लश कर रहे हो मुझे बताओ, ऐसे कहता है और लांजान को अपनी ओर खींच लेता है। ये ना उसके जो शोल्डर को था ना, शोल्डर को ऐसे खींचता है, जिसके बाद जो है ना लांजान विंग की ओर आ जाता है और जिसके बाद उन दोनों के फेस एक दूसरे के सामने थे।
बिल्कुल फेस टू फेस थे और विंग उसको देख रहा था और लांजान भी सेम ऐसा ही कर रहा था। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से जो है ना मिल चुकी थी और विंग धीरे से कहता है, तुम देना चाहते हो ना? तो लांजान कहता है, हाँ, मैं हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ऐसे लांजान कहता है। तो विंग जो एक स्माइल करता है और विंग जो है ना अपनी टंग से है ना लांजान की लिप्स को सक करता है, जिसके बाद लांजान पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। और यहीं पे मैं आज की स्टोरी को स्टॉप कर रही हूँ। तो आने वाला पार्ट जो है ना लास्ट पार्ट होने वाला है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।